कुसुमपुर गांव में रमेश नाम का एक पपीता बेचने वाला आदमी था। वो गांव के किसानों से पूरे पपीते लेकर अपने गोदाम में बहुत अच्छे से रख देता था और बड़े बड़े व्यापारी को महंगे दामों में बेचता था। अगर मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा। उसी गांव में एक गरीब आदमी था सुरेश, जो एक ठेले में पपीते बेचा करता था, किंतु उसके पास से कोई भी पपीता नहीं खरीदता था। उसका कारण था कि वो रमेश से सड़े हुए पपीते लेकर बेचता था। आइए आइए, बहुत ताजा है पपीता, आइए लेकर जाइए। आइए बहुत अच्छे दाम में पपीता लेकर जाइए। अरे सड़े हुए पपीते क्या इंसान खाता है? सब थोड़ी ना खराब है, कम दाम में देता हूँ, सारे ले जाइए ले जाइए ले जाइए। अरे ये सब पपीते मैं घर लेकर जाऊंगा ना तो मेरी पत्नी मुझे घर से निकाल देगी। हाँ तो ठीक है, नहीं लेना है तो क्या करूँ। पपीता ले लो, पपीता आओ, ताजा ताजा पपीता पूरे ले लो, दिन पपीता, चिल्ला चिल्ला कर भी पपीता ले उसके लो, पपीते पपीता। बिल्कुल नहीं बिकते थे। एक दिन शाम को वो रमेश के पास जाता है। अरे भाई रमेश, तुम जो मुझे पपीता देते हो ना, कोई भी नहीं खरीदता है। थोड़ा अच्छा देख के पपीता दो ताकि कोई आकर पपीता ले जाए। मैंने पहले ही कह दिया था सुरेश, अगर तुम्हें अच्छा पपीता चाहिए तो तुम्हें अच्छा दाम देना पड़ेगा। एक पपीता का 10 रुपया, अगर लेना है तो ले जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। तुम तो पहले ही पैसे ले लेते हो। अगर पूरा दिन तुम इंतजार करोगे तो मैं बेचने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो पैसे दे दूंगा, तो तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये रमेश कोई उधारी का धंधा नहीं करता है। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ठीक है भाई रमेश, जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा तो मैं 10 रुपए देकर पपीता ले लूंगा तुमसे। और मैं क्या बोलूं तुम्हें, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। अब तुम अपने घर जाओ। हे ऊपर वाले, मुझे उठा लो, मैं ये तकलीफ नहीं सह सकता। उठा लो मुझे, उठा लो मुझे। क्या हुआ? अरे तुम ऐसे बैठकर रो क्यों रहे हो? आज एक भी पपीता नहीं बिका मेरा, और साथ ही 1 रुपया भी नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे मत बोलो। मैं सोच रहा हूँ कि जो ठेला है वो मैं बेच दूं और जमीन पे ही बैठ के मैं सारे पपीते बेचूंगा। नहीं नहीं, ठेला गाड़ी मत बेचो, वही तो एक तुम्हारे धंधे का साधन है। तुम एक काम करो, मेरे गले में जो सोने की चैन है उसे गिरवे रख कर आओ, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपने धंधे की नई शुरुआत करो। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैं नहीं बेच सकता हूँ। अरे मैं बेचने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सिर्फ गिरवे रखने के लिए बोल रही हूँ। जब अच्छे से धंधा शुरू होगा तो तुम ये गहने फिर से छुड़वा लेना। ठीक है, जैसे तुम कह रही हो, वैसे मैं कल जाकर एक बार देखता हूँ। अगले दिन सुरेश अपनी पत्नी का हार गिरवी रखकर 10,000 रुपए घर लेकर आता है। और उसके बाद वो अपना ठेला लेकर घर से निकल जाता है। वाह, काफी पैसा मिल गया है। अब मैं जाकर रमेश से अच्छे पपीते खरीद सकता हूँ। इतना दर्द, मेरी कोई मदद कीजिए। थोड़े देर पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। मेरे पास बिल्कुल पैसे भी नहीं है। मुझे अस्पताल लेके चलोगे? हाँ बेटा। हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगा। आप आकर मेरे ठेले पर बैठ जाइए। इसके बाद सुरेश उस बूढ़े आदमी को अस्पताल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है, जिसमें उसका पूरा का पूरा 10,000 रुपए खर्च हो जाता है।
अस्पताल से निकलकर सुरेश और वो बूढ़ा आदमी एक जगह खड़े होकर बात करते हैं। बहुत धन्यवाद सुरेश। ये क्या, आप मेरा नाम जानते हैं? मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा नाम सुरेश है ना? तुम रमेश के पास से पपीते खरीद कर बेचते हो ना? तुमने जो पैसे खर्च किए वो पैसे तुमने अपने बीवी के हार गिरवी रख कर लाए थे। मैंने सही बोला ना? अच्छा, कौन है बताइए तो, आप इतना सब कैसे जानते हैं? अगर तुम ये सवाल मुझसे पूछोगे तो मैं इसका जवाब तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। तुम एक काम करो, ये लो। ये क्या, 10 रुपया? इस पैसे से तुम एक पपीता खरीदना, समझ गए ना? पपीता खरीदना, और तुम उस पपीते को अपने इस ठेले में रखकर बेचना। तुम हर रोज एक ही पपीता खरीदना, ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताया तुम वही करो। ये बताने के बाद वो बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और सुरेश उन्हें ये क्या, पुकारता बाबा रह जाता कहाँ चले है। गए? बाबा कहाँ चले गए? ऐसा लगता है कि ये कोई खास आदमी है। चलो मैं रमेश के पास जाता हूँ। ये क्या सुरेश, तुम सिर्फ एक ही पपीता खरीदोगे? तुम्हें एक पपीते से क्या फायदा होने वाला है? मैं सिर्फ एक ही पपीता खरीद सकता हूँ, तो इसीलिए एक ही खरीद रहा हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। उसके बाद सुरेश अपने ठेले में उस पपीते को रखकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। वो पपीता थोड़ी देर के बाद बहुत बड़ा पपीता बन जाता है, जिसे देखकर सुरेश का दिमाग फिर जाता है। ये क्या चमत्कार हो गया? ये इतना बड़ा पपीता कैसे हो गया? कितना बड़ा हो गया ये? वो बूढ़ा बाबा सच में ऊपर वाले का ही दूत होगा। अब कोई चिंता नहीं है। इसी पपीते को मैं काट काट कर ही लोगों को अब बेचूंगा। पपीता ले जाओ, पपीता ले जाओ। आइए आइए, ये बहुत ही मीठा पपीता है। आइए आइए, ले जाइए। एक प्लेट 10 रुपए, एक प्लेट 10 रुपए। मुझे एक प्लेट दीजिए। बाप रे बाप, कितना बड़ा पपीता! मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा। मुझे भी एक प्लेट दीजिए भैया। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये लीजिए। पपीता ले जाओ, पपीता ले जाओ। आइए आइए, ये बहुत ही और इस मीठा तरह पपीता सुरेश है। एक दिन में ही 5,000 तक का रोजगार कर लेता था। बूढ़े आदमी ने जो बताया था उसके अनुसार ही वो हर रोज एक ही पपीता खरीदता था और उस पेड़ के नीचे अपने ठेले पे वो पपीता रखता है और वो पपीता विशाल रूप धर लेता है और उसे सुरेश बेच देता है। कुछ दिनों के बाद ही सुरेश अपनी पत्नी का गिरवी रखा हुआ गहना छुड़ा लेता है और अपनी पत्नी को नया गहना भी खरीद कर देता है। ये सब देखकर रमेश के मन में शक आ जाता है। फिर एक दिन, अच्छा सुरेश, तुम तो मुझसे सिर्फ एक ही पपीता खरीदते हो, तो फिर वो बड़ा कैसे हो जाता है? वो तो मुझे नहीं पता। ये सब तो एक बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है। तुमसे खरीद के मैं वो पपीता ठेले पर रखता हूँ, फिर वो अपने आप ही इतना बड़ा हो जाता है। ये कैसे संभव है? अरे बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं है? पता है, एक दिन मैं सुनार की दुकान में जाओ 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 और अपना पपीता बेचो। लगता है इसके गाड़ी में कुछ जादू है। आज रात को ही चोरी कर लेता हूँ। अगर वो गाड़ी मेरे पास आ गई तो सारी जादू भी मेरे पास ही आ जाएगी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही किया।
रमेश रात को सुरेश के घर आता है और उसका ठेला चोरी करके अपने घर ले आता है। अरे सुनो सुनो, सोना गहना जो भी है घर में सब कुछ ले आओ। क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे सारे गहने डबल हो जाएंगे। हाँ हाँ सच बोल रहा हूँ। उसके बाद वो सारा गहना ठेले पर रखने के बाद एक आश्चर्यजनक घटना घट जाती है। रमेश का सारा धन संपत्ति दुगना होने के बजाय गायब हो जाता है और ठेला चलना शुरू करता है। ये क्या? मेरे तो सारे गहने गायब हो गए। मेरे गहने! तुम क्यों उसकी ठेला गाड़ी चोरी करने गए थे? इतनी लालच अच्छी नहीं है। इसके बाद वो ठेला सुरेश के घर खुद ही पहुंच जाता है। अगले दिन सुबह सुरेश फिर से रमेश के पास आता है पपीता खरीदने के लिए। रमेश सुरेश को सब बात खुलकर बताता है और सुरेश से माफी भी मांगता है। देखो रमेश भाई, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन मैं बहुत ही ईमानदार भी हूँ, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे एक रास्ता दिखाया था। पर आप बहुत ही अमीर हो सकते हैं लेकिन आपका मन बहुत ही छोटा है, इसीलिए ऊपर वाले ने आपसे सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए कहता हूँ कि आप भी मेरे जैसे ही मेहनत करके पैसे कमाइए, फिर आपका भी अच्छा होगा। मैं आगे से ऐसे कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, कभी नहीं करूँगा। एक काम करो, आप अपना रोना चालू रखिए, मुझे एक पपीता दे दीजिए, ठीक है? इसके बाद सुरेश अपने काम में व्यस्त हो जाता है और रमेश अपने पश्चाताप के आंसू बहाते रह जाता है।